नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अगर आज के पूरे दिन को रिकैप किया जाए तो कुछ चुनिंदा नाम आए थे रिजल्ट्स के रूप में, वो एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। कल तो डिटेल में समझेंगे ही उनको, लेकिन अभी शॉर्ट में बात करूं तो टाटा मोटर्स और वेदांता। देखिए, वेदांता आप कह रहे होगे ना तो नंबर्स आए ना कोई खबर, फिर क्यों? तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, दो ट्रेडिंग सेशन पहले 3 बजे एक शार्प मूव आया था वेदांता में, जो टिका नहीं। अगले दिन फिर वापस नीचे आ गया, 276-77 का हाई लगाया, दोबारा 277 आया और अभी अराउंड 272-273 के आसपास आई थिंक क्लोजिंग देता हुआ दिखा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये स्टॉक भी आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। 272 क्यों रहना चाहिए, इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा पॉजिटिव न्यूज के साथ। तो पॉजिटिव न्यूज ये, एफआईआईज हो या डीआईआईज हो, बड़ी बाइंग करके गए हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। एफआईआईज ने फ्यूचर्स में देखो आप 8,000 करोड़ की बाइंग करी है, ऑलमोस्ट 7,815 करोड़ की, तो सुपर पॉजिटिव है। डीआईआईज तो कंटिन्यू खरीद ही रहे हैं, 2463 करोड़ का कल भी खरीद कर गए हैं। इनके पास तो पैसा ही इतना ज्यादा आ रहा है कि दबा के लोग पैसा लगा रहे हैं। जो हमारे साथ भी एसआईपी कर रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, जिस दिन बाजार 200 पॉइंट निफ्टी पे नीचे दिखता है उसी दिन कॉल आती है सिर्फ ये कहने के लिए कि लमसम लगाना है। कोई 300 लगा रहा है, कोई 500 लगा रहा है। तो मतलब ये लोगों का व्यू दिखाता है हमें, जो क्लियरली दिख रहा है कि इस समय ना मार्केट को लेकर हर एक व्यक्ति बुलिश है। और आपने अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है, करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 24x आपके लिए सर्विस है। जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए जेड फंड की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, पहला ही लिंक होगा जहां पे आप ऐप डाउनलोड करते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको माई ऐप पे हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है आप पूछिए, एसआईपी स्टार्ट करनी है उसके बाद पहले हमेशा आपके साथ हैं। तो ये तो डेटा आपके क्लियरली दिखाई रहा है कि डीआईआईज पे पैसे की कमी होने वाली नहीं है। मैंने अभी रिसेंट मंथ का अगर आपके साथ डेटा शेयर करूं तो 17,800 करोड़ की एसआईपी बुक चल रही है और लगभग 50 लाख करोड़ के पार हमारा म्यूचुअल फंड का एयूएम पार हो चुका है भारत का। और ये ना 2030 तक 1 लाख करोड़ की बात है, यानी कि अगले 6 साल में डबल हो जाएगा। तो अब आप खुद सोच लो कि किस हिसाब से मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, तेजी आ रही है। तो डीआईआईज तो पैसा लगा रहे हैं दबा के, एफआईआईज बेचारे गुमराह हो जाते हैं, बीच बीच में बेच देते हैं, लेकिन फिर समझ में आता है नहीं भारतीय बाजार तो बुलिश है, खरीदना है, फिर वापस से खरीदने लगते हैं। तो डेटा सुपर पॉजिटिव बन रहा है। अब पॉजिटिव स्टॉक्स की बात करता हूं। पॉजिटिव स्टॉक्स में पहला नाम है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स ने क्या दमदार नंबर पेश करे हैं, पूरी उम्मीद से बढ़कर। और अभी तक जो 20 के अर्निंग पर शेयर पे 1200 रुपए का भाव आ रहा था ना, अभी वो भाव और बड़ा हो चुका है, ये मान लीजिए आप। तो ये तो एक ऐसा कैंडिडेट हो गया, जब तक कंपनी के रिजल्ट्स में कुछ रिवर्सल ना दिखे ना, कुछ गिरावट ना आए, तब तक बैठे रहो, क्योंकि हर क्वार्टर बड़ा सरप्राइज लेके आती है कंपनी। और टाटा ग्रुप में ना मतलब कुछ चल रहा है। आप टाटा ग्रुप की कोई कंपनी उठा के देखो, यहां तक कि वोल्टास जिसने बेहद खराब नंबर पेश करे, स्टॉक नंबर खराब आने के बावजूद 7% भाग गया। टाटा ग्रुप का ईटीएफ कहलाता है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, वो 2-2.5 हजार से बढ़कर 6,000 का हुआ पड़ा है, 20% भाग रहा है। तो कुछ तो चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है हमें आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन दिख रहा है स्क्रीन पे। अगला स्टॉक है वेदांता। अब वेदांता में क्या खबर है, तो आपको याद दिला दूं, 2 दिन पहले, 2 ट्रेडिंग सेशन पहले, आई थिंक वेंसडे को खबर आई थी एएनआई की तरफ से, जहां पे इनके पेरेंट लंदन बेस्ड कंपनी जो है, पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज, उस पे डेट है, मिच्योरिटी आ रही है उस डेट की। जो बॉन्ड्स थे ना, वो बॉन्ड्स की मिच्योरिटी है। इनके पास समय तो मार्च अप्रैल तक का है, लेकिन खबर ये थी कि 7 फरवरी यानी कि 5 तारीख मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, तो वेंसडे तक ये कुछ पेमेंट कर सकते हैं अपनी बॉन्ड्स की। अगर पेमेंट हुई तो ये शेयर का प्राइस डेफिनेटली चलना चाहिए, क्योंकि इसी के चक्कर में ये शेयर टूटा था। पूरा मेटल चल रहा है, ये नहीं चल रहा। अगर पेमेंट की कोई भी ऑफिशियल खबर आती है, ये शेयर रॉकेट होता हुआ दिखेगा बहुत शार्प। लेकिन खबर नहीं आती है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ये इफ और बट वाला मामला है। तो जो इसके ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो अपडेट थी मैंने दे दी, और जो वेदांता को ट्रैक कर रहे हैं उनको इस खबर को जरूर ट्रैक करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे आपके लिए आज कुछ नंबर्स आए हैं, एक बार रिपीट कर दूं एसबीआई के। वैसे तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, नंबर्स ठीक दिख रहे हैं, मिक्स हैं, कुछ ऐसा नहीं है बहुत तोड़फोड़ या खराब, कुछ भी नहीं दिखे, इनलाइन है। अनुमान जैसा था, प्रॉफिट घटकर आएगा, प्रॉफिट घटा, काफी हैवी घटा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 30-32% प्रॉफिट डिप कर गया है, 35% इनफैक्ट।
और शेयर का प्राइस ईयर ऑन ईयर बेस पे 23% अप है। तो मेरे को नहीं लगता है कि भागना चाहिए। जीएनपीए जहां अनुमान था वहीं आया है, स्लिपेजेस जहां अनुमान था वहीं आया है। तो ऐसा तो नहीं है कि उम्मीद से बढ़कर कुछ कंपनी ने कर दिया है, बट खराब भी कुछ नहीं किया है। लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इसमें बाइंग पोजीशन ज्यादातर लोगों की बनी हुई है, वो भी बड़े इन्वेस्टर्स की, तो शायद नेगेटिव उतना कुछ खास रिएक्शन ना दे। आगे जीएचसीएल के नंबर आते हुए दिखे, ये नंबर काफी खराब दिख रहे हैं। मुनाफा 250 करोड़ के सामने 100 करोड़ पे रह गया है। रेवेन्यू 1100 करोड़ के सामने 800 करोड़ पे रह गया है। मार्जिन 28.71% से घटकर 18.7% पे रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 370 करोड़ से घटकर 150 करोड़ का रह गया है। हर एक पैमाने पे बेहद खराब नंबर है। 5% तक का क्रैश कैंडिडेट बनता है, नहीं गिरता तो राम जाने। आर पावर, क्वेस्कॉप, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके नंबर तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। और बाकी के मेरे को लग नहीं रहा कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट थे वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। कल मिलते हैं नए ट्रेडिंग नए दिन, और जो भी खबरें होंगी वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। और मंडे के बाजार से पहले कैसी रणनीति बनानी चाहिए उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।